ई पॉइंट बिल्ड्स अ डिजायर फॉर लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 15 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो हम आज देखेंगे कि CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने 2016 एंड 2018 जून और दिसंबर दोनों के ऐसे 4 क्वेश्चंस को हमने देखे थे, और उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप उस वीडियो के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2012, 14, 15, 17 एंड जून 16 के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आज हम टोटल ऐसे 6 क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, जो कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड है और प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पार्ट बी की ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था सेम एज वही कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0,1 इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है, कोई फंक्शन इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होंगे। ये सारे फंक्शन, इसमें हमको देखना है कौन से फंक्शन जो है इसमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। क्या 1/x होगा, या sin x/x होगा, या sin 1/x, या cos x/x, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है, कोई एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। फॉर ऑप्शन फर्स्ट के लिए देखिए आप, हमारे पास 1/x है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिए, हमको क्या करना पड़ता है कि कोई भी फंक्शन, अगर f कोई फंक्शन है, वो अगर किसी इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब होगा, जब इसमें हम लिमिट निकालेंगे इन दोनों पॉइंट पे। ये हमको जो पॉइंट दिया हुआ है a एंड b पॉइंट, तो a पॉइंट पे हम a प्लस के लिए लिमिट निकालेंगे इस fx का, और b पॉइंट के लिए भी हम इस fx का लिमिट निकालेंगे। तो दोनों लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 0 और b की वैल्यू 1 दिख रही है। तो पहले हम 0 पुटअप करेंगे लिमिट, और इसके बाद 1 पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले 0 पुटअप करते हैं, तो हमको मिलता है 1/0 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। अब इन्फाइनाइट आगे यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें अगर 1 पुटअप करते हैं तो 1/1 1 आगे, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें से देखो ये वाला जो है पार्ट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है x टेंड्स टू 0 के लिए, इसलिए ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। मीन्स हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, 1 जो है रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं, sin x/x। इसमें अगर हम 0 पुटअप किए तो हमको मिलता है यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है हम जानते हैं इस फॉर्मूले से, लिमिट के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू जो है 1 होती है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 1 जो है फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 अगर पुटअप करते हैं, इसमें 1 पुटअप करने पर, तो इसके लिए भी, इस sin 1 के लिए भी कोई हमको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी बिटवीन -1 एंड +1, ओके। और ये जो है एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये कोई वैल्यू 1 है, तो इन दोनों के बीच कोई एक ही वैल्यू आएगी, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। अब जब दोनों वैल्यू यहाँ पर, दोनों लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए क्या होंगे, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होंगे। मीन्स हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो 2 हो गया, यानी कि ये फंक्शन जो है वो हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, इसलिए एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमको ये ऑप्शन करेक्ट मिल गया। लेकिन देखते हैं कि 3 और 4 ऑप्शन जो है वो क्यों करेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए sin 1/x के लिए देखते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हम पुटअप करेंगे तो हमको मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x। अब हमको इसके अपॉन डिनोमिनेटर भी अगर 1/x ला लिए तो इस ओवरऑल की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी, इसलिए हमने 1/x का यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 पुटअप करेंगे तो ये जो हो गया इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर 1 पुटअप करें, 1 पुटअप करने के बाद फाइनाइट वैल्यू मिल रही है बिटवीन -1 टू +1, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है। अब आगे देखते हैं,
इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 के लिए क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, इसलिए क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, इसलिए ऑप्शन 3 जो है हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन 4 के लिए देखिए cos x अपॉन एक्स है, इसमें अगर हम 0 पुटअप करें तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन 0, मीन्स अपॉन में अगर 0 आ गया यानी कि ये इन्फिनिट हो गया, मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें 1 पुटअप करेंगे cos 1 अपॉन 1, cos 1 इसकी वैल्यू भी क्या होती है, बिटवीन -1 टू +1 होती है, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, और ऑप्शन 4 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स हमारा ओवरऑल आंसर जो है वो ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है जून 2016 का क्वेश्चन है और पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पार्ट सी में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था। अगर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए तो इस क्वेश्चन को भी इजीली, क्योंकि देखिए 1 अपॉन एक्स भी हमने क्वेश्चन में देखा था, साइन 1 अपॉन एक्स भी देखा था, साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए भी सॉल्व किया था, बस ये वाला पोर्शन बस आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैं उतना डीपली इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन को आज अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ है, 0 पुटअप किए यहाँ पर इन्फिनिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया एग्जिस्ट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट है तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ऑप्शन 1 जो है रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड के लिए भी हम वही करेंगे, 0 पुटअप करेंगे, सेम वही चीज़ है जो अभी हमने सॉल्व किया था, डज नॉट एग्जिस्ट, और सेकंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 के लिए हमारे पास एग्जिस्ट आ रहा है, क्योंकि ये नॉट एग्जिस्ट है इसलिए क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन 3 में जाते हैं, अगर ये ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा है तो इसको हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, लिमिट यहाँ पर निकालने पड़ेंगे हमको, एक्सटेंस टू 0 एक्सटेंस टू 1 के लिए। तो एफ एक्स हमारे पास है x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, तो हम 0 पुटअप करते हैं तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 1 अपॉन 0 यानी कि एक फाइनाइट वैल्यूज आ रही है यहाँ पर -1 टू +1 इसके बीच में। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसके लिए 1 अगर पुटअप करें तो वो भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या होंगे, देखिए 1 पुटअप किए, ये भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये जो है 1 अपॉन 0 है, इसमें फाइनाइट वैल्यू, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण 0 आया इसलिए एग्जिस्ट किया। अगर सिर्फ यहाँ पर इन्फिनिट साइन इन्फिनिट आता तो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ से ये क्या होगा, क्योंकि दोनों लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे, और ऑप्शन 3 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 4 की तरफ भी जाते हैं हम, सेम वही चीज़ है जो अभी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला एग्जिस्ट आ रहा है लिमिट एक्सटेंस टू 0 के लिए, और लिमिट एक्सटेंस टू 1 के लिए जो है इसमें एग्जिस्ट आ रहा है, दोनों एग्जिस्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 भी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा फॉर फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा आंसर जो है 3 और 4 जो है करेक्ट होगा। ओके, आई थिंक ये 2 क्वेश्चन तो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये थोड़ा से अलग क्वेश्चन है उससे। ओके, क्वेश्चन जो है अलग दिया हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है और पार्ट सी में पूछा गया है। तो देखिए फंक्शन को ये हमारे पास है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल 0,1 टू r। ठीक है, इसमें हमको फंक्शन दिया गया है और ये डिफाइन कैसे हुआ है फंक्शन, देखो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स है x और y, यहाँ पर 2 पॉइंट्स है और जो कि इस 0,1 ओपन इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। अब आगे फंक्शन f जो है वो डिसकंटिन्यूस, फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, फंक्शन f जो है डिसकंटिन्यूस है एटलीस्ट एट 1 पॉइंट इन 0,1, यानी कि कम से कम एक पॉइंट पे, इसके किसी एक पॉइंट पे जो है फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा, ये ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है f इज कंटिन्यूस एवरीवेयर ऑन 0,1, मतलब 0,1 पे हर जगह ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे फंक्शन। थर्ड में देखिए f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0,1। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बताना है इस इंटरवल पे, और f(x) जो है x टेंड्स टू 0 पे जो है f(x) का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, इन चारों में से कौन से ऑप्शन जो है, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन है तो मोर देन वन ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब ये जो है हमारे पास गिवन है इसलिए हमने ऐसा ले लिया।
जब ये गिवन है तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको क्या दिख रही है, कॉस एक्स दिख रही है। तो हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब कॉस एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है, और इंटरवल दिया है तो इसलिए इस इंटरवल पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, देखिए ग्राफ में हम कॉस एक्स के लिए अगर इसका ग्राफ हम बनाएं तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ जो है -1 to +1 होता है, ठीक है। तो ये -1 और ये +1 है हमारे पास, इसके बीच में ही इसके ग्राफ बनेंगे। तो इसके लूप्स कैसे बनेंगे, देखिए आपका ये ग्राफ ऐसा चलता गया 1 तक गया, फिर नीचे आके ये 0 पे रुका, फिर वैल्यू 0 हो गई, फिर 0 से फिर नीचे आके -1 पे आई, फिर से 0, फिर 1, ऐसा -1 to 1 तक के ये ग्राफ जो है इसका रेंज जो है वो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स के लिए। तो कहीं पर भी देखिए ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कहीं पर भी ये ग्राफ जो है ब्रेक नहीं हो रहा है। इस इंटरवल पर देखा जाए तो 0,1 के लिए अगर वैल्यू आप देखेंगे, यहाँ 0,1 कहीं पर वैल्यू अगर होगा तो उसके लिए आप देखेंगे कि कहीं पर भी तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होगा, ग्राफ से भी देख सकते हैं ये जो है आपका एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा। तो एफ एक्स क्या है, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में एटलीस्ट एट वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं दिख रही है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये गिवन है। अब हमको आगे इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स, 0 के लिए निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, जो कि फाइनाइट और एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एक्स टेंस टू 1 के लिए निकाले अगर, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू रखें तो हो गई cos 1 की वैल्यू क्या होती है, -1 to +1 होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। अब ऑप्शन आप 2 में जाइए, क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन 2 में f इज अ कंटिन्यूस एवरीवेयर ऑन 0,1 बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0,1। कंटिन्यूस तो है, ये हमको पहले ही पता है, हमको दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होंगे ये बोल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन 2 जो है रॉन्ग हो जाएगा। और इसी से अगर देखिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आ गया, इसलिए ऑप्शन 3 में बोला था यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या दें, देखो इक्वेशन 2 में x टेंस टू 0 के लिए ये एफ एक्स की वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो एग्जिस्ट कर रही है तो ऑप्शन 4 क्या बोला था कि x टेंस टू 0 के लिए फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑप्शन 4 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। मीन्स ओवरऑल हमारा आंसर आता है ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन जो है जून 2014 का क्वेश्चन है और पार्ट सी में पूछा गया है, ठीक है। सेम एज देखेंगे अभी जो हमने 2015 का जो ये क्वेश्चन देखा था, देखिए 2015 दिसंबर में पूछा था, बस सेम यहाँ पर क्या किया है, cos x और cos y है। बाकी आप पूरे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जाइए आप जून वाले में, जून 2014 में जाइए आप, इसमें क्या किया है, बस cos को साइन में चेंज किया, बाकी एज इट इज पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा का पूरा रिपीट कर दिया गया है 2014 का क्वेश्चन और 2015 में रिपीट कर दिया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सेम एज ये वैसे ही सॉल्व होगा, सेम। और इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको और डीपली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम है, एज इट इज आप सॉल्व करने हैं, बस cos x की जगह आपको sin x रखने हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी देखिए, दोनों ऑप्शन में ही 3 और 4 ही करेक्ट होगा इसमें, ओके, ठीक है। जैसे कि हमने 1 और 2 यहाँ आज के क्वेश्चन में 1 और 2 में देखा, दोनों जो है रिपीटेड क्वेश्चन थे, वैसे ही 2015 और 2014 के क्वेश्चन दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से बहुत ही प्रैक्टिस कीजिए और इसको टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए ताकि आपको पेपर के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसको अच्छे से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। अब 2014 में जून में ही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पार्ट बी के क्वेश्चन है। तो लेट A इज अ सबसेट ऑफ R एंड F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू R, ठीक है। A कोई सबसेट है R का और A जो है इसमें मैपिंग बन रहा है या फंक्शन बन रहा है A टू R में।
अब ये डिफाइन कैसे हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ इज ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी इफ। अब एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी कब होंगे, जब अगर बोल रहे हैं यहाँ पर ए जो है वो बॉन्डेड सबसेट ऑफ आर है, ठीक है, ए जो है डेंस सबसेट ऑफ आर है, ए इज एन अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर एंड ए इज अनबाउंडेड एंड ओपन सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक है, एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक। देखिए पहले तो कोई फंक्शन यहाँ पर गिवन है, जो गिवन है उसी को हमने लिख दिया। अब क्योंकि ये यहाँ पर a इज अ सबसेट ऑफ r बोला है और ये इक्वल भी हो सकता है सेट, तो हमने क्या किया, सपोज इसको इक्वल लेके चल रहा है तो a इज इक्वल टू r ले लिया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, r टू r हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी रियल नंबर के कोई भी पॉइंट्स होंगे और इसके रेंज भी क्या होंगे, कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फंक्शन हमारे पास है। अब देखिए एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, उसको ध्यान रखना है आपको कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होंगे, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर इफ, इस कंडीशन में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होंगे, ठीक है, ऑन आर। जब फंक्शन जो है इसका डेंस सेट होगा, ठीक है, जब डेंस सेट होता है या अनबाउंडेड होता है, कनेक्टेड होता है या ओपन सबसेट ऑफ आर होता है, तो इस कंडीशन में फंक्शन एफ एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। यानी कि हमको क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो इसमें से जो भी ऑप्शन नहीं आया होगा वो ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि वो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन 1 में अगर जाते हैं तो ए इज बॉन्डेड सबसेट ऑफ आर बोला गया है, तो ए जो है बॉन्डेड बोला गया है। यहाँ देखिए कहीं पर आपको बॉन्डेड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, यानी कि नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का कंडीशन नहीं लगे, यानी कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 में जाते हैं, इसमें बोला है एफ इज नॉट, ऑप्शन 2 में देखिए इसमें फ्रॉम टू एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फ्रॉम फॉर डेंस सेट। तो ऑप्शन 2 में क्या बोला था, देखिए एक बार ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन 2 में जो ए इज अ डेंस सबसेट ऑफ आर, ठीक है, डेंस बोला गया है। तो 2 में देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट जो है इसमें देखिए डेंस बोला गया है, तो डेंस जब भी होगा तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो ये क्या होगा, सीधे से रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 के लिए जाते हैं तो फ्रॉम 3 देखिए अनबाउंडेड सेट बोला गया है, ये अनबाउंडेड सेट, ठीक है। तो अनबाउंडेड सेट अगर होता है तो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 4 में जाते हैं, 3 और 5 देखिए यहाँ पर 3 और 5, 3 में अनबाउंडेड और 5 में ओपन सबसेट ऑफ आर बोला गया है, तो ये जब दोनों होते हैं हमारे पास तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या था हमारा, ठीक है, अनबाउंडेड और ओपन सबसेट बोला है, इसलिए दोनों वर्ड्स यहाँ पर आ गए, अनबाउंडेड ओपन सबसेट, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, मीन्स ऑप्शन 4 भी क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स ओवरऑल हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्टकट ट्रिक से अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। दिसंबर 2017 में ये पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 0, इन्फानाइट टू आर, ठीक है, ओपन इंटरवल दिया है 0, इन्फानाइट, यहाँ से आर में है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। तब इसमें क्या बोला गया है, पहले से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बताया है, तब कंडीशन हमको क्या कौन कौन से इसमें सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट बोल रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फानाइट एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे अगर लिमिट निकालते हैं तो दोनों एग्जिस्ट करेगा, ये बोल रहे हैं। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ये 0 पॉइंट वाला एग्जिस्ट करेगा, इन्फानाइट वाला एग्जिस्ट एंड डिड नॉट एग्जिस्ट मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ज़रूरत नहीं है एग्जिस्ट करने की, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंड्स टू 0 लिमिट के लिए, एफ एक्स पर लिमिट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा बोल रहे हैं, और इन्फानाइट पॉइंट वाले के लिए एग्जिस्ट करेगा। इसमें बोल रहे हैं दोनों लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स करेक्ट होंगे ये हमको बताने हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपली आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें स्टेप्स करने होंगे आपको। सबसे पहले वी टेक अ काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल TER है यहाँ पर, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया। लेकिन ये काउंटर एग्जाम्पल किस हिसाब से लिया हमने, ये जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना चाहिए तभी ये एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको पता नहीं है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है, कंटिन्यूस तो बता सकते हैं लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं,
तो सबसे पहले यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के लिए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए देखिए हमने एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव नंबर लिया है यहाँ पर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इसके लिए कोई हमने डेल वैल्यू लिया इज ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन जो है इसके लिए क्या होंगे, x माइनस वाई कोई 2 पॉइंट्स लिए इस इंटरवल पे, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, ये होता है हमारे पास। अब इसके लिए इसका डिफरेंस अगर हम लेस देन एप्सिलॉन लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, fx की वैल्यू sin x, fy की वैल्यू sin y। इसका फॉर्मूला लगेगा CD फॉर्मूला sin c माइनस sin d, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी कि x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। दोनों के मॉड को हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ओके ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखिए cos की वैल्यू यहाँ से इस cos मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह हम वैल्यू 1 पुट अप कर सकते हैं, ये एज इट इज है, और लेस देन और इक्वल टू है इसलिए इक्वल टू का साइन लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर साइन मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जो है इस एंगल यानी कि थीटा से लेस देन होती है। तब क्या होंगे, यहाँ से साइन वाला पोर्शन हट जाएगा और सिर्फ थीटा वाली पोर्शन रह जाएगी। यहाँ से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा और बचेगा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई, और ये किससे लेस देन है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई जो है वो लेस देन डेल्टा है, इसलिए लेस देन डेल्टा हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पर हमको एप्सिलॉन लाना है, तो क्या करते हैं हम, वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो इस डेल्टा की लेंथ जो भी है वही एप्सिलॉन की लेंथ होगी, यानी कि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी थ्रू अगर ग्राफ हम देखें तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो ये कंडीशन जब भी आता है वेन एवर x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज द मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गया, यानी कि ये साइन x क्या होंगे, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो हमारा काउंटर एग्जांपल जो था वो कंडीशन को, क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक सिर्फ क्वेश्चन को ही देखें हम। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अगर ये आपको पता चल गया तो ऑप्शन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से वही काम करना है हमको। पॉइंट हमारे पास क्या था, 0 टू इन्फिनिट था ओपन इंटरवल, तो एक बार 0 रखेंगे एक बार इन्फिनिट रखेंगे, ठीक है। 0 प्लस रखते हैं तो साइन 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा जो एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर एक्सटेंस टू इन्फिनिट बोल रहे हैं, साइन में इन्फिनिट यहाँ पर रखते हैं x की जगह, तो साइन इन्फिनिट क्या होंगे, फाइनाइट वैल्यू होंगे लेकिन ऑक्सीलेट होंगे बिटवीन -1 एंड +1। तो क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिट है, कौन सी वैल्यू है हमको पता नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच में तो वैल्यू होगी, लेकिन कौन सी इन दोनों के बीच में वैल्यूज होंगी वो हमको नहीं पता, यानी कि ऑक्सीलेट हो रहा है वो बार बार, ठीक है। ऑक्सीलेट हो रहा है, कभी -1 के +1 के बीच में कोई भी वैल्यूज, यानी कि कोई फिक्स यहाँ पर वैल्यू नहीं, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा ये। तो एक चीज़ इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कौन सा, इन्फिनिट वाला टर्म, ठीक है। तो याद रखिए 0 वाला टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, 0 वाला लिमिट, और इन्फिनिट वाला लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो इसमें देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट 0 रखेंगे हम, तो इसके लिए क्या हो रहा है, लिमिट क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं, और इसके लिए भी लिमिट fx, यहाँ पर fx आएगा, लिमिट fx एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिट के लिए भी लिमिट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट में दोनों को एग्जिस्ट बोला गया है, लेकिन हमारा ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। सेकंड में जाएंगे, 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फिनिट के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन आया था, 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फिनिट के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये सेम वही दिख रहा है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। थर्ड में जाएंगे, इसमें 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इन्फिनिट के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो पूरा उल्टा हो गया इसका, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो 0 वाला ना इन्फिनिट वाला, यानी कि दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा तो हमारे इक्वेशन 1 में नहीं था, इक्वेशन 1 में 0 एग्जिस्ट कर रहा था, इन्फिनिट वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यानी कि ऑप्शन 4 भी है जो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा आंसर जो है हमारा ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें इस वीडियो में 6 क्वेश्चन और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस बताए, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी कि आप क्वेश्चन को सही तरीके से अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
आगे भी हम इसी तरह से आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो जो हमारे इस चैनल के लिए नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोट्स, वीडियोस, लेक्चर और बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।